सब कुछ छोड़ करके कांग्रेस में कांग्रेस के उम्मीदवार को समर्थन देने के लिए आ गए। तो भाई मैं तो आपका भी आभारी हूँ जी। और सभी साथी बंधु, देखिए जैसा सुरजीत जी ने बताया ये सही है, तो पता नहीं कैसे पता लगेगा। मैंने कई बार बार कहा अपने भाइयों से कि मैं न्यू कॉलोनी में जरूर चलना चाहता हूँ, क्योंकि न्यू कॉलोनी से इतना लगाव क्यों? न्यू कॉलोनी से लगाव मेरा साइकोलॉजिकल भी है और परंपरागत भी। न्यू कॉलोनी मेवला महाराजपुर का पहले हिस्सा हुआ था। सुरजीत जी, आपका जो एरिया है गांधी कॉलोनी, ये हम में आके मिले, हमको मिलेंगे। बड़ा था मेरे दिमाग में, न्यू कॉलोनी हमेशा रहती है। और यहाँ मुझे याद आ गया, सीताराम जी एक बात करते थे, दादी ये सही है, यहाँ शायद एक मंदिर, रास्ता नहीं है जी, सेवर भरा हुआ है पूरा। वहाँ मैं आया करता था और यहाँ से भरपूर सहयोग मिलता। तो इस कॉलोनी को मैं शगुन के तौर पर भी देखता हूँ। तो यहाँ आके मान गया और यहाँ से आशीर्वाद मिल गया तो जरूर पार होगा। चौधरी महेंद्र प्रताप जिंदाबाद, चौधरी महेंद्र प्रताप जिंदाबाद। मेरे दिमाग में हमेशा ही छाई रहती है। आप यहाँ के करीब के तौर पर भी सभी साथी बैठे। देखिए आप जानते हैं कि इलेक्शन का मध्य 5 तारीख को इलेक्शन है, आप अपने वोट का इस्तेमाल करने का। वोट के लिए 2 ही मापदंड है, एक तो व्यक्ति को देखता है वोटर, व्यक्ति विशेष जो तुम्हारे बीच में आ रहा है उसकी काबिलियत क्या है, उसका चरित्र क्या है, उसका विजन क्या है, और पार्टी के कार्यक्रम, नीतियाँ, उसकी परफॉर्मेंस, अचीवमेंट्स क्या है, इन सारी चीज़ों का आकलन करता है वोटर, तभी वोट देता है। देखिए मैं जहाँ तक व्यक्ति की बात कहूँ, विजय प्रताप मेरा ही बेटा है। पिछली बार सन 19 में इलेक्शन हुआ था, याद करिए, पार्लियामेंट के तुरंत बाद ही, जब तो 19 में बीजेपी की आंधी थी चारों, उसके 3 महीने बाद ही असेंबली का इलेक्शन हुआ। विजय प्रताप को ही मैंने अपनी बजाय विजय प्रताप को टिकट दिलवाया कि तुम इसको संभालिए, युवा शक्ति सही ड्यूटी है, मैं पीछे से तुम्हारी रिपोर्ट करती हूँ। और आप लोगों ने सारे क्षेत्र के बीचों के लिए भी 2 लाख नौकरियां जो अब तक नहीं दी गई, 2 लाख नौकरियां हम हरियाणा में देंगे बच्चों के लिए, और इतने तक तकनीकी तौर पर जो डिग्री लिए बैठे हैं, डिप्लोमा लिए बैठे हैं, नौकरियां उनके पास है नहीं, ऐसे बच्चे बहुत हैं। उनको भी जब तक सरकारी और गैर सरकारी नौकरी अच्छी ना मिले तब तक 1 लाख रुपए उनके खाते में भी जमा करेंगे 1 साल के, जिससे उनका काम गुजारा जहाँ पैसा लगाया है। और 25 लाख रुपए हेल्थ कवर जो है परिवार के लिए, मेडिकल बीमारी के लिए, वो भी सरकार वहन करेगी 25 लाख रुपये, जो बहुत बड़ा काम होगा। तो ऐसे ही पेंशन बुजुर्गों की, और हमारे बुजुर्ग तो थोड़े से बैठे हैं, पर जो भी हैं, सीताराम जी के आइए आइए आइए, और जी सीताराम जी के लड़के, उनको भी याद कर लिया पर आपने याद नहीं किया। आपकी इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद आपको मिलना चाहिए, मेरे लिए जी सीताराम जी के लिए मिलना चाहिए। तो खैर, मेरा कहने का तात्पर्य हम पूरा करें, हमने उस काम को पूरा किया है। हमारे 10 साल के टाइम में भूपेंद्र हुड्डा चीफ मिनिस्टर थे, मैं भी उसकी कैबिनेट में था,
हरियाणा प्रदेश सारे देश में नंबर 1 माना जाता था पर कैपिटल इनकम, डेवलपमेंट के लिहाज से भी। आज कहाँ है? जब हमने सरकार छोड़ी थी, लोन था हमारे पास 70,000 करोड़। तो लोन तो लेना पड़ता है सरकारों को डेवलपमेंट के लिए, आता रहता है बजट और चुकता करते रहते हैं। आज कितना पता है? आज जो है 4 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का कर्ज पर फंसे पड़े हैं हरियाणा में। कहाँ गया ये पैसा? आपने पिछले दिनों करप्शन का हिसाब भी देखा होगा कि 200 करोड़ की फाइलें तैयार हो गई, पैसे ले गए और बीच काम में इतना बड़ा करप्शन। तो पैसा सारा करप्शन के भेज जा रहा है। तो करप्शन को ख़त्म करने के लिए, विकास को सुनिश्चित करने के लिए, फरीदाबाद को वास्तविक रूप से एक विकसित शहर बनाने के लिए, डेवलपमेंट के लिए, बच्चों को नौकरियों के लिए और जिनका मैंने जिक्र किया है, इन वादों की पूर्ति के लिए आपको अपना प्रतिनिधि चुनना होगा। देखो सच्चाई है, तो वोट कर दीजिए भाई। 600 करोड़ का रिकॉर्ड है मेरे पास, जिसमें कॉलेज हैं और ये सारे, ये बदरपुर से लेकर डबल रोड मेरे हाथ की है, बदरपुर से लेकर पहाड़ से जो आई है, पहले नहीं थी। सारे के सारे काम किए हैं। तो भैया काम की दृष्टि से आपको वचन देता हूँ, आपको निराश नहीं होना पड़ेगा, मेरा वचन है। आपका फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। तो देख सकते हैं चौधरी महेंद्र प्रताप जी आज यहाँ पे पधारे हैं और जिन्होंने इसका पब्लिक को ये एश्योर करते हुए दर्शन कराए। कि भैया अगर आप जी क्या कहेंगे, एक बहुत बड़ी जनसभा है और लगातार चुनावी माहौल गर्म होता जा रहा है। सबके सभी प्रत्याशी जो हैं अपनी अपनी जो है भैया पार्टी को जितवाने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत से लोग भी लगे पड़े हैं। हाँ जी, उसके बारे में क्या कहेंगे? ये तो मैंने तो कह दिया जो कुछ है कि आपके सामने है कि आज समय की ज़रूरत है। जनता जाग गई है, इनके झूठ और गलत वादों को जनता समझ चुकी है। 10 साल का चक्र पूरा हो गया। मैं तो कह रहा था कि अगर अयोध्या का फैसला पहले देख लेते तो ये भ्रमित ना होते। यहाँ से भी पार्लियामेंट जीतती। पार्लियामेंट जो हारी है वो हारी नहीं है जनता, अकेले नाम पर जनता ने 6.25 लाख वोट दिया है। यहाँ तो छदम जो है ब्लैक मनी जो 3 दिन में बटी है, सब दुनिया जानती है। और भाई शहर में थोड़ा मोदी जी का वो, अगर अयोध्या का फैसला आ जाता तो मोदी जी का भी ना रहता, वो नकार देते। तो इसलिए जनता जाग गई है, कांग्रेस को ला रही है। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन रही है। सर ये जो मैनिफेस्टो जारी हुआ है कांग्रेस का, इसका इम्प्लीमेंटेशन मतलब कैसे होगा? क्यों नहीं होगा? अरे भाई देखिए, आप तो याद करिए, आज जो बिजली चल रही है ना, ये कांग्रेस की बदौलत है। 5000 मेगावाट के तकरीबन 4:30-5 मुझे ध्यान नहीं है एग्जैक्ट क्या है, इतने पावर हाउस कांग्रेस ने लगाए हैं 10 साल में। मेरा बिजली डिपार्टमेंट मेरे पास रहा है, ये रिकॉर्ड नहीं था क्या? वो सोचता था कि इतने मेगावाट के 5 साल में तुम लगा दोगे 10 साल में, हमने वो लगाए हैं। तो जहाँ तक है इसके लिए बजट और उसमें से सुनिए, मैं बहुत कह रहा हूँ, जब आज एक ज़माना रहा था देवीलाल जी ने 100 रुपये पेंशन शुरू की थी, आज पेंशन कहाँ तक पहुँच रही है? 3000। और आपके मैनिफेस्टो रेवेन्यू में भी वो बढ़ रहा है। बढ़ाइए आप। मैं वही तो कहा, बढ़ाइए, 6,000 देंगे, जी ये वादा है हमारा। जी गैस का सिलेंडर भी 500 में देंगे। वो सारे हिसाब आकलन है, कितना खर्च होगा उसके ऊपर, कितना हम रेवेन्यू जनरेट करेंगे, तो वो सब कांग्रेस करेगी। हमने किया है पहले। रास्तों को माता जी मैंने कह दिया, देखिए सुन